हेलो एंड वेलकम टू पेरेरा। आज हम लोग देखने वाले हैं वन्य जीव संरक्षण। जितने भी हमारे इंडिया में नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि आप अगर कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि भारत में जो आरक्षित क्षेत्र है जितने भी, उसमें टोटल 97 जो है वो आपका नेशनल पार्क है और 513 जो है वो वन्य जीव अभयारण्य है, जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं। ठीक है। और अगर पूरा क्षेत्रफल का बात करें तो ये भारत के टोटल क्षेत्रफल में 4.75% ये प्रतिशत है। उसके बाद वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो आया था वो 1972 में आया था। एक सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ करके आप जितने भी राज्य में जाएंगे सब राज्य में ये लागू है। उसके बाद उत्तराखंड में सबसे पहले जो नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपको एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। इसका पुराना नाम जो था वो हेली नेशनल था और इसका स्थापना 1935 में हुआ था, जब आपका आरबीआई बना था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेबी जो है, सेबी का हेडक्वार्टर भी है आपका मुंबई में है और ये स्टॉक मार्केट जो है उसको रेगुलेट करने के लिए सेबी बनाया गया था। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टोटल 94 है और टोटल नेशनल पार्क जो है वो है आपका 9 है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्टेट पीएससी में जाएंगे तो आपको यहाँ से एक न एक क्वेश्चन अवश्य देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अभी वर्तमान में टोटल टाइगर रिजर्व जो है वो 50 है और जिसमें बाघों की संख्या 2226 है। और सबसे ज़्यादा जो आपका बाघ अभयारण्य बोल सकते हैं या राष्ट्रीय उद्यान, वो है आपका मध्य प्रदेश में, टोटल 11 है। और मध्य प्रदेश को जो है वो टाइगर स्टेट भी बोला जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट है जो हम लोगों से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। यहाँ पे फेमस है, यहाँ पे आपको पाया जाता है टाइगर पाया जाता है। उसके बाद तेंदुआ भी पाया जाता है, यहाँ पे सांभर पाया जाता है। उसके बाद भालू भी पाया जाता है यहाँ पे। उसके बाद नीलगाय, सूअर और तीतर यहाँ पे फेमस है। उसके बाद कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेगा। यहाँ पे बाघ और चीतल पाया जाता है और बारहसिंगा भी यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद है आपका पलामू, तो पलामू को बेतला भी बोलते हैं, जो कि आपका है झारखंड में। ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ये आपको झारखंड में मिलेगा। और बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको बोला जाता है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि आपको मिलेगा वेस्ट चंपारण में। और वेस्ट चंपारण जो है बिहार का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला भी है, जो आपके अगर पूर्वी चंपारण देखेंगे तो पूर्वी चंपारण का पश्चिम में जाएंगे तो आपको मिलेगा। अगर उसके पूरब में आएंगे तो कुछ पूरब में आएंगे तो आपका जो है सीवर है, और उससे पूरब में आएंगे तो सीतामढ़ी मिलेगा, और उसके पूरब में आएंगे तो आपको मधुबनी डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। नेक्स्ट है आपका पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान। तो पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान भी जो है ये भी है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे जो है आपको बाघ मिलेगा, तेंदुआ मिलेगा, सांभर मिलेगा। उसके बाद पेंच, तो पेंच भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। पेंच फेमस है तेंदुआ के लिए। उसके बाद चिल्का अभयारण्य, तो चिल्का अभयारण्य जो है ये आपको मिलेगा उड़ीसा में, और यहाँ पे क्रेन के लिए बहुत फेमस है। क्रेन हो गया, पेलिवियन हो गया, और प्रवासी पक्षी जो आते हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद सिमलीपाल और सतकोसिया, दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपको उड़ीसा में मिलेगा। उड़ीसा में चिल्का झील भी है, आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट वेदांत गाल वन्य जीव अभयारण्य, तो ये जलीय पक्षी के लिए फेमस है, और ये आपको जो मिलेगा वो मिलेगा तमिलनाडु में। नाम से भी आपको लग रहा होगा। ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी अभयारण्य, तो इंदिरा गांधी अभयारण्य जो है वो है तमिलनाडु में ही है, और यहाँ पे आपको हाथी मिलेगा, बाघ मिलेगा, चीतल मिलेगा और तेंदुआ मिलेगा, और एक रीछ होता है जानवर, वो भी बहुत फेमस है। उसके बाद है दंपा अभयारण्य, तो दंपा अभयारण्य आपको मिलेगा मिज़ोरम में,
यहाँ पे आपको जो जानवर है वो कोबरा, बिल्ली और फिजेंट मिलता है। उसके बाद है पराम्बिकुलम। तो पराम्बिकुलम जो है ये आपको केरल मिलेगा। ये फेमस है सांभर के लिए, हाथी के लिए और जंगली सूअर के लिए। उसके बाद है किश्तवाड़, ये अलग कर लीजिए इसको आप, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। जम्मू कश्मीर में डचीगम भी है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा काला हिरन, जंगली याक और तिब्बती गधा। उसके बाद है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पे कसूरी हिरन मिलता है और भूरा भालू मिलता है और पहाड़ी मुर्गा जो है वो आपको मिलेगा। उसके बाद है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो मैंने आपको बताया था कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो स्थापना हुआ था 1935 में हुआ था, और इसका पुराना नाम जो था हेली नेशनल पार्क था। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये जो है आपको मिलेगा उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के जो सीएम अभी बने हैं वो है आपका तीरथ सिंह रावत। और ये जो फेमस है आपका, यहाँ पे हाथी मिलता है, बाघ मिलता है, चीता मिलता है, हिरन मिलेगा और भालू भी मिलेगा। उसके बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये यूपी का है। यहाँ पे जो है एक ही राष्ट्रीय उद्यान है यूपी में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे बाघ मिलता है, सांभर मिलता है, नीलगाय मिलता है और तेंदुआ मिलेगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है ये आपको मिलेगा मणिपुर में। मणिपुर में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो फेमस है हिरन के लिए, जंगली बकरी के लिए और प्रकार के जो जल पक्षी होते हैं उसके लिए फेमस है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप इसको स्टार करके रख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका मणिपुर में। मणिपुर की मीराबाई चानू है जो भारोत्तोलन करती है, आप ये भी याद रख सकते हैं। उसके बाद है मृदुमलाई अभयारण्य। तो मृदुमलाई अभयारण्य जो है ये है तमिलनाडु में, आप ये याद रख सकते हैं। और मृदुमलाई जो फेमस है वो है हाथी के लिए, तेंदुआ के लिए, सांभर के लिए और हिरन के लिए। उसके बाद पखुई अभयारण्य, ये अच्छा है, ये एक बार स्टेट पीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये हाथी पखुई जो है अभयारण्य, ये यहाँ पे आपको मिलेगा हाथी, हिरन, अजगर और सांभर। ये है पखुई अभयारण्य जो है ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में, आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद है चंद्रप्रभा। तो चंद्रप्रभा जो है ये आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, यूपी में, तो आप इसको याद रख सकते हैं। और चंद्रप्रभा जो फेमस है वो नीलगाय के लिए फेमस है और तेंदुआ के लिए भी फेमस है। उसके बाद है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये वन हॉर्न राइनो जो होता है उसके लिए फेमस है और ये आपको मिलेगा असम में। असम से होकर ही आपका ब्रह्मपुत्रा नदी गुजरती है। उसके बाद है मानस। तो मानस भी आपको मिलेगा असम में ही, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और यहाँ पे डिगबोई कारखाना जो है सबसे पहले खोली गई थी। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं। और मानस जो है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको क्या मिलेगा, हाथी मिलेगा, भालू मिलेगा और एक सींग वाला जो गेंडा जो होता है उसके लिए बहुत फेमस है, क्योंकि उसका गेंडा का जो सींग होता है वो बहुत ही कीमती होता है, जो उसको जिंदा को भी मार के आदमी बेच लेता है। उसके बाद सुल्तानपुर झील अभयारण्य, तो ये एक ही है जो कि आपको मिलेगा हरियाणा में, ये जल पक्षी के लिए फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका भगवान महावीर उद्यान। ये आपको मिलेगा गोवा में, गोवा में। और सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है वो भी आपको गोवा में ही मिलेगा। और गोवा के जो अभी सीएम है वो है आपका प्रमोद सावंत। तो ये हो गया आपका गोवा, आप इसको, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे जो फेमस है वो हिरन के लिए है और चूहा और सांभर के लिए। उसके बाद हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। तो हजारीबाग झारखंड में है और ये आपको मिलेगा, यहाँ पे जो मिलता है वो आपका भालू मिलेगा, तेंदुआ मिलेगा और चीतल मिलता है। उसके बाद है कुंभलगढ़ अभयारण्य। तो कुंभलगढ़ अभयारण्य में आपको नीलगाय मिलेगा, सांभर मिलेगा और भालू और जंगली सुअर के लिए फेमस है। और ये है कुंभलगढ़ आपका राजस्थान में। राजस्थान में और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब है, जैसे कि भरतपुर है, सरिस्का है, रणथंभौर है, ये सब आपको राजस्थान में मिलेगा। उसके बाद नल सरोवर, ये पक्षी के लिए फेमस है, जो आपको मिलेगा गुजरात में। गुजरात में एक चीज़ याद रखिए, सूरत शहर जो है गुजरात में वो ताप्ती नदी के किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे है। ठीक है। उसके बाद डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो डलमा जो है वो भी झारखंड में है
तो आपको ये भी याद रखना होगा। और ये जो फेमस है, यहाँ पे हाथी मिलता है, तेंदुआ मिलता है, हिरन मिलता है और जंगली सुअर भी मिलता है यहाँ पे। उसके बाद है आपका कावला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कावला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपका तेलंगाना में मिलेगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। कावला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? यहाँ पे आपको मिलेगा तेंदुआ, सांभर, भालू और जंगली सुअर। उसके बाद बांदीपुर, ये एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। तो ये बांदीपुर जो है ये आपको मिलेगा कर्नाटक में। उसके बाद आगे देखिए, आगे है आपका पखाल वन्यजीव अभयारण्य। तो ये आपको मिलेगा तेलंगाना में। यहाँ पे जो फेमस है वो तेंदुआ के लिए फेमस है, सांभर के लिए फेमस है और भालू के लिए फेमस है। उसके बाद नागरहोल। तो नागरहोल भी याद रखना है आपको, क्योंकि नागरहोल से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। नागरहोल भी आपका है कर्नाटका में, आप ये भी याद रख सकते हैं। और ये फेमस है हाथी के लिए, तेंदुआ के लिए और सांभर के लिए। उसके बाद तुंगभद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो तुंगभद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी आपको कर्नाटक में ही मिलेगा। और ये जो फेमस है वो तेंदुआ के लिए, चीतल के लिए और काला हिरन के लिए फेमस है। उसके बाद सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये है जंगली कुत्ता के लिए, हिरन के लिए और तेंदुआ के लिए फेमस है। ये भी कर्नाटक में ही है। उसके बाद बोरीवली नेशनल पार्क। तो ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। बोरीवली एक जगह है और जो ये पार्क है उसको बोला जाता है संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं। स्टेशन, आप बोरीवली स्टेशन जाएंगे तो अगर आप 5 मिनट अगर आप पूरब की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा घूमने वाला जगह है। उसके बाद गिर नेशनल पार्क। तो ये तो पता ही होगा आपको कि ये गुजरात में है। उसके बाद है केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य। तो मैंने आपको बताया था केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर, ये सब है आपका राजस्थान में। तो केवलादेव जो फेमस है वो सांभर के लिए फेमस है, काला हिरन के लिए, जंगली सुअर के लिए और घड़ियाल के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका रणथंभौर। रणथंभौर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और नेशनल पार्क भी है। ये आपको मिलेगा कहाँ पे? ये मिलेगा आपका राजस्थान में। उसके बाद अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये जंगली सुअर के लिए फेमस है और ये आपको मिलेगा पंजाब में। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हैं, मैंने आज तक कभी क्वेश्चन नहीं देखा इससे। उसके बाद पराविकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आपको हाथी के लिए, सांभर के लिए और नीलगाय के लिए फेमस है। ये आपको मिलेगा केरला में। केरला का ओणम त्यौहार जो है वो बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे पेरियार एक नदी भी बहती है केरला में, आप ये भी याद रख सकते हैं। राजधानी है तिरुवनंतपुरम और आरिफ मोहम्मद जो है वहाँ के राज्यपाल है और पिनराई विजयन जो है वो सीएम है। उसके बाद सुंदरवन टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बार बार। ये आपका मिलेगा वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये फेमस है बाघ के लिए, हिरन के लिए और मगरमच्छ के लिए। उसके बाद है मृदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है ये मृदुमलाई और हाथी, तेंदुआ और सांभर के लिए फेमस है। उसके बाद है तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि तेंदुआ के लिए फेमस है, सांभर के लिए फेमस है और चीतल के लिए फेमस है। और ये आपका मिलेगा तंसा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में और भी है, जैसे कि अंधेरी तरोबा है, तरोबा अंधेरी है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका दसीगम। तो दसीगम जो है ये आपको मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि तेंदुआ, काला भालू, लाल भालू और हंगुल के लिए फेमस है। उसके बाद नोंगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपको मिलेगा मेघालय में। मेघालय में नोकरेक नेशनल पार्क भी है, आपको ये भी याद रखना है। तो ये था आपका टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे बार बार। आपको जो है पीडीएफ जो मिलेगा उस पीडीएफ में टोटल मैं दे दूँगा, आप उससे रिवीजन कर सकते हैं। और ये बहुत ही फेमस है क्यों, और आपको हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे सिंचाई, कि हमारे भारत में कैसे सिंचाई होता है, कितना % किससे सिंचाई किया जाता है, नलकूप से कितना किया जाता है, नहर से कितना किया जाता है, तालाब से कितना किया जाता है, अन्य जो सोर्सेस हैं उनसे
क्या सिंचाई किया जाता है और कितना किया जाता है, हम लोग सब कुछ देखेंगे। ठीक है, कौन कौन सा परियोजना है सिंचाई के लिए वो भी देखेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।